एपिसोड की शुरुआत में देखने को मिलेगा यहाँ पे वो जो उठाता है डस्टबिन वाला तभी देखता है कि मर्डर हो चुका है यानी कि चेयरमैन चेन का। और यहाँ पे पुलिस को इन्फॉर्मेशन करता है, तभी इन्वेस्टिगेशन के लिए सारी टीम डिटेक्टिव पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे बहुत ही बुरी तरीके से चेयरमैन चेन को मारा जाता है। उनके हाथों में सिक्कड़ें होती हैं, पूरी ज़ख्म होती है और मुंह से ब्लड निकल रहा होता है, एक साइड से पेन निकल रहा होता है। सब डीएनए टेस्ट रिपोर्ट के लिए सब भेजा जाता है। और यहाँ पे उसके पर्स में निकलता है चेनमिंग का कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह और ये सब कलेक्ट कर रहा होता है उसकी टीम। और यहाँ पे ये भी होता है शो कि वो मैरिड है और यहाँ पे कुछ पेपर्स मिली होती है जेंग को, वो सब अपने पास रखता है। लेकिन एक अजूबी बात थी कि उसके फॉरवर्ड पे 323 बना हुआ था। ये क्या था, ये कुछ समझ नहीं आ रहा था क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम को कि आखिर ये कैसा मर्डर है। ये सबके दिमाग से बाहर था और सब लोग क्लू में जुटे हुए थे कि आखिर इसको मारने वाला कौन था और क्यों मारेगा, आखिर ऐसा क्या रीज़न था। इधर देखने को मिलेगा कायली जो कि कंपनी का मैनेजर है, वो बताता है चेंग की डेथ हो गई। कायली काफ़ी शॉक में चला जाता है कि कुछ दिन पहले मीटिंग में मिला था, उन दोनों की कुछ खास बनती नहीं थी, लेकिन वो बहुत ओल्ड एम्प्लॉय था। ये वांग कहता है जो कि वहाँ का एचआर था कंपनी का। यहाँ पे बोलता है कि पता नहीं अब क्या होगा हम लोग की कंपनी के रेपुटेशन को, और ये सब अब हैंडल कर रहे हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो कहता है ठीक है, देखो आखिर उन्हें कौन मार सकता है, ये तो एक मिस्ट्रियस होगा। उनकी वाइफ का क्या हाल है। तब इधर देखने को मिलेंगे चेन की वाइफ के पास जेंग और किंग आए हुए होते हैं, उनसे पूछ रहे होते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तभी यहाँ पे जेंग की नज़र पड़ती है ट्रॉली और उसके बैग पे, मानो कि वो कहीं जा रहे थे। तो यहाँ पे जेंग बोलता है क्या तुम दोनों कहीं बाहर जा रही थी। तो यहाँ पे उसकी वाइफ बोलती है चेयरमैन चेन की कि हाँ। तभी वो जाती है और पर्दे को बंद करने लगती है। यहाँ पे जेंग काफ़ी शॉक में होता है कि ऐसा क्यों कर रही है। तभी यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे होते हैं जो कि न्यूमेरिकल्स नंबर में होते हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या है। तो यहाँ पे बताती है चेन की वाइफ कि जब हम दोनों बाहर से आए तो हम दोनों ने पर्दा बंद किया रिलैक्स करने के लिए कि मूवी देखे, तभी ये हम सबको मिला और हम लोग काफ़ी डर गए थे। और इस चीज़ को हम लोग इतने घबरा गए थे तो हम लोगों ने सोच लिया था कि हम लोग यहाँ से जाएंगे क्योंकि अब हम लोगों को यहाँ रहना सही नहीं होगा। ये सब बातें बता रही थी। इधर उसकी पूरी टीम सर्च कर रही थी। तभी जेंग पहुंच जाता है सीसी कैमरा फुटेज देखने के लिए और कहता है मैं इन्वेस्टिगेशन टीम से हूं। तो कहता है आइए ऑफिसर्स मैं आपको दिखाता हूं। तो कहता है कौन दिन का देखना है। कहता है 16 से 17 तारीख के बीच का क्या हुआ, उस दिन कौन ड्यूटी में थे। तो कहता है मुझे याद नहीं है लेकिन मैं आपको दिखा दूँगा। कहता है ठीक है कैमरा ऑन करिए। तो वो सीसी कैमरा फुटेज बहुत ही ध्यान से देखता है और यहाँ पे ये देखता है कि वो काफ़ी डरा हुआ है चेयरमैन चेन जो कि अपनी वाइफ से फाइट करके भागा था। और यहाँ पे वो बहुत ही ध्यान से देखता है क्लू शायद मिल जाए, तभी कोई क्लू नहीं मिलता। तो यहाँ पे बोलता है किनको कि तुम जाओ मैं आता हूँ। और यहाँ पे वो लिफ्ट पे चला जाता है और लिफ्ट से जैसे ही नीचे जा रहा होता है वो कुछ सोच ही रहा होता है। तभी वो पीछे पलट के देखता है जिसमें 323 लिखा होता है, इसमें क्रॉस बना हुआ होता है। और तभी उसे याद आता है कि चेन भी तो वही चीज़ देख रहा था, आखिर ये 323 है क्या। ये देख के उसे कोई क्लू समझ नहीं आ रहा होता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा होता है। जेंग का जाता है वापस अपने ऑफिस पता करने के लिए। यहाँ पे सब लोग सारे टीम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे कि वो नंबर 323 का मतलब क्या है और क्या है। लीड हुआ भी काफ़ी गुस्से में आ जाता है कि आखिर कोई क्लू क्यों नहीं मिल रहा है, इतना भी शातिर कैसे कोई हो सकता है मर्डर जो मर्डर करने के बाद भी क्लू नहीं छोड़ा, या फिर हम लोग ही कुछ मिस्टेक कर रहे हैं। कुछ सोचो समझो, कुछ तो होगा कि कोई क्लू होगा। तभी ये लोग ऑफिस में पहुंच जाते हैं कायली की। तो यहाँ पे कायली वेलकम करता है, कहता है कि वो जिन हम लोग के बहुत ओल्ड यहाँ के स्टाफ रह चुके हैं हमारे कंपनी के, वो मैनेजर भी है और आपको कोई भी इंफॉर्मेशन है ये हमारे एचआर मैनेजर वांग है, वो आपकी पूरी हेल्प करेंगे। मैं भी हैरत में हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो चुका। तो कहता है ठीक है कायली, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। इधर पुलिस स्टेशन में उसकी वाइफ को बुलाया जाता है। यहाँ पे उन दोनों की रिलेशनशिप के बारे में पूछा जाता है। तो कहती है कि पहले मैं किसी और से इंटरफेयर थी, उसके बाद मैंने चिंगमिन से शादी कर ली। हम दोनों के रिश्ते कुछ ख़ास नहीं थे, कुछ दिन से
हम लोगों में लड़ाई चल रही थी जेंग की वजह से, क्योंकि जेंग और चेन दोनों कलीग थे और पहले मैं जेंग के साथ रिलेशनशिप में थी, उसके बाद मैंने शादी कर ली चेन से। तभी यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रही होती है, उसके सारे टीम सारी चीज़ों को सोच रहे होते हैं, लेकिन कोई भी क्लू उस वक्त भी नहीं मिल रहा होता है। यहाँ पे बोलता है क्या हो गया है जिंग तुम्हें, आज तुम्हारा ध्यान कहाँ है। जिंग बहुत गहराइयों से कुछ सोच रहा होता है। इधर देखने को मिलेगा मिया मिया वापस हॉस्पिटल से रिचार्ज होके घर आती है, उसके साथ होती है गुशी और यहाँ पे सारी नोट हुई रहती है। तभी वो देखती है, कहती है वाह ये कितना क्यूट है। गुशी कहती है हाँ ये सब तुम्हारे लिए किया गया है, जिंग ने स्पेशली तैयार किया है। और तभी कहती है उसने बहुत सारे नोटिस तुम्हारे लिए छोड़े। कहती है नोटिस, कैसा नोटिस। वो पीछे पलट के देखती है तो वहाँ पे एक बोर्ड में 1 2 3 4 10 रूल्स रहते हैं, रेगुलेशन रहते हैं जो कि उसे फॉलो करना है। अगर उसने फॉलो नहीं किया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। तभी यहाँ पे वो विंडो खोलती है, विंडो के पास भी लेटर रहता है कि तुम वहाँ ज़्यादा हवा में नहीं रह सकती हो, एकदम लॉक होना चाहिए तुम्हारा विंडो। और यहाँ पे जूस की जगह तुम्हें ड्रिंक करना है मिल्क यानी कि, और फ्रिज में कोई भी ऐसी वैसी चीज़ें नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ अच्छी चीज़ें खाने के लिए होगी। तो यहाँ पे वो कहती है क्या सच में इतने अच्छे हैं, मुझे पता नहीं था। लेकिन वो ना चाहते हुए भी वो उस मिल्क को पी लेती है। कहती है गुशी तो मैं तुम्हारा वॉट लगा दूंगी। तभी यहाँ पे पीछे से पकड़ता है जिंग और कहता है यहाँ पे गुशी नहीं मैं हूँ। वो उसे देख के काफ़ी डर जाती है और घबरा जाती है। कहती मैं तो बस मजाक कर रही थी, मैं तो सब कुछ फॉलो करूँगी। कहता है अच्छा। इधर देखने को मिलेगा कि रात में आदत होती है जिंग को बुक पढ़ने की और उसको उसके फ्रेंड की याद आती है। तो यहाँ पे बोलता है तुम्हें डिटेक्टिव बनने का बहुत शौक है ना। कहता है हाँ है तो, बट बहुत पढ़ना पड़ता है यार। तो कहता है ठीक है मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा, इतना भी मुश्किल नहीं है, मैं तुम्हें ट्रीट करूँगा, तुम्हें तो सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे जिंग बोलता है हाँ मेरी वजह तुम ही बन जाओ ना डिटेक्टिव तो मज़ा आएगा मुझे। ये सब बेचारा जिंग सोच रहा होता अपनी फ्रेंड की बातें। इधर देखने को मिलेगा रात में मिया मिया सो रही होती है और वो बहुत गहरे नींद में जाती है। वो देख रही होती है सोते सोते कि उसने किसी ने बांध दिया है। उसकी आंखें खुलती है और वो अपने आप को कहीं और पाती है। वो जल्दी से घबरा के उठ जाती है, इधर उधर देखती है कि मैं कहाँ हूँ। तभी देखती है कि उसके हाथ पैर चारों बंधे होते हैं। कहते हैं लेट मी हेल्प, प्लीज़ कोई है मेरी मदद करो, मुझे खोलो यहाँ से, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, कोई है। वो आवाज़ लगाती लेकिन कोई नहीं सुनता। वो पूरी पसीने पसीने हो जाती है और वो देखती है उसको स्मेल आता कोई आ रहा है, उसकी डर से हालत ख़राब करती है। कहती नहीं प्लीज़ मेरे साथ कुछ मत करो। यहाँ पे चेयरमैन चेन आते हैं उसके पास और यहाँ पे बोलते हैं कि तुम्हारे पे ये तो एक्सपेरिमेंट होके रहेगा और ये मेडिसिन नंबर 4 तुम्हें खानी होगी चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसे दिखाता है और यहाँ पे वो बहुत डर जाती है। वो नींद में थी, कहती नहीं मैं नहीं खाऊंगी, लेकिन यहाँ पे बोलता है तुम्हें खाना पड़ेगा। वो उसे ज़बरदस्ती उसके मुंह में ठूंस देता है। तभी ये बेचारी घबरा के उठ जाती है क्योंकि वो बहुत बुरा सपना होता है मियाँ मियाँ के लिए और काफ़ी डर जाती है। कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता और उसके हैंड पे वही निशान होती है चोट की। इधर देखने को मिलेगा यहाँ पे ट्रीटमेंट करवाने के लिए लेके आता है जिंग और यहाँ पे बोलती है मैं ठीक हो गई हूँ ना, अब क्या ज़रूरत है मुझे बार बार हॉस्पिटल में लाने के लिए। तो यहाँ पे बोलता है अभी तुम ठीक नहीं हो, अभी तुम्हारा एग्जामिनेशन पूरा होगा चेकआउट एंड देन समझूंगा मैं कि तुम ठीक हो या नहीं हो। तभी डॉक्टर जू कहता है बात में दम है तुम्हारे जिंग। तभी बोलता है तुम बाहर जाओ। यहाँ पे मियाँ मियाँ को बाहर करके उसकी रिपोर्ट दिखाता है। यहाँ पे कहता है कैरिनल MRI सब कुछ उसका परफेक्ट है, उसके माइंड में भी कोई इशू कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ उसकी ठीक है, लेकिन हाँ जब जब उसके मेमोरी जो लूज़ होती है वो वीक हो जाती है, हेल्थ से वो बहुत ज़्यादा वीक है, इस वजह से उसका ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो उसके ब्रेन में भी आगे चल के कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो कहता अच्छा ये बात है, ठीक है मैं उसका पूरा ध्यान रखूँगा। तो यहाँ पे डॉक्टर जू बोलता है क्यों ना तुम उसका अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि मुझे लगता है मियाँ मियाँ तुम में इंटरेस्ट रख रही है। तो कहता है अपनी फालतू बकवास से बंद करो। कहता अच्छा मेरी फालतू बकवास है। तो बोलता है हाँ ये तुम्हारी फालतू ही बकवास है, जितना काम है उतना काम करो, डॉक्टर तो डॉक्टर की तरह रहो, ज़्यादा आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कहता अच्छा बाबा ठीक है। इधर उसे पता चलता है मियाँ मियाँ को कि चेयरमैन चेन की डेथ हो गई है। वो काफ़ी डर जाती है
और यहाँ पे सोचने लगती है। तो यहाँ पे बोलती है कि तुम कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो कहता है अच्छा मैं ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ, जब मैं रहूँगा तब मैं तुम्हें बताऊँगा। तो कहती है लाइफ भी क्या चीज़ होती है ना। वो उसके सामने आता है और यहाँ पे वो उसका ईयरफोन हटाता है, और जैसे ही ईयरफोन हटाता है वो अपनी कान बंद कर देती है। ईयरफोन इसलिए लगा के रखती थी ताकि उसे किसी की भी शोर शराबा, उसके पास की कोई चीज़ उसे याद ना आए। इसी के साथ गाइस ये एपिसोड एंड होती है।